जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया वालों को बुलाकर ढेरों ढेर कागज दिखाए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और बताया महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी वोटर हैं, कर्नाटक में फर्जी वोटर हैं। घंटों तक ये बात वो करते रहे। लेकिन राहुल गांधी, जिसे ये एटम बॉम्ब कह रहे थे कि एटम बॉम्ब फोड़ेंगे, वो एटम बॉम्ब इनका तब फुस हो गया जब चुनाव आयोग ने इनसे कहा कि शपथ पत्र दे दो। राहुल गांधी से कर्नाटक चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि आपके पास अगर सबूत हैं तो आप एक शपथ पत्र दो, आप शिकायत करो और यहाँ पर सबूत जमा करो और ये शपथ करो कि आपके निजी जानकारी, निजी सबूत के आधार पर आप ये शिकायत कर रहे हैं। राहुल गांधी वहीं पर चुप हो गए और उनसे ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने भी पूछ लिया। तो राहुल गांधी ने क्या कहा कि मेरे शब्द ही शपथ है। जैसे बाहुबली फिल्म में वो कहती है कि मेरा वचन ही है शासन, उसी तरह राहुल गांधी भी कि मैं एक राजनेता हूं, मेरे वचन ही शपथ है और ये मैं चुनाव आयोग के दस्तावेजों के आधार पर ही बोल रहा हूं, शपथ पत्र नहीं देंगे। तो यहीं पर राहुल गांधी के ये जो एटम बॉम्ब में अगर दम होता तो वो ये शपथ पत्र में उस एटम बॉम्ब को बंद कर दे देते, लेकिन उन्होंने नहीं दी। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कुछ फर्जी दावे भी किए हैं। इन फर्जी दावों के बारे में भी आपको मैं आराम से विस्तार से बताती हूं कि राहुल गांधी ने जिस आधार पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, चुनाव में गड़बड़ी का आरोप ही चुनाव आयोग पर लगा दिया। अभी तक पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती थी, लेकिन इन्होंने चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा दिया है, शिकायत भी दर्ज करने को तैयार नहीं है और उसके लिए आरोप के आधार भी वो गलत दे रहे हैं। उसमें वो सेलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं कि अपने लिए अलग मानदंड और भाजपा के लिए अलग मानदंड है। जैसे राहुल गांधी ने जो पहला आधार दिया, जो पहला आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल वो अलग होते हैं और नतीजे अलग होते हैं। ये कैसे हो जाता है? एग्जिट पोल में तो बताया जा रहा है कि हम जीत रहे हैं, यानी कि जनता की मंशा हमें जिताने की है, लेकिन नतीजे तो अलग आ जाते हैं, भाजपा जीत जाती है, यानी कि चुनाव में गड़बड़ी है। अब राहुल गांधी ने ये कहते हुए हरियाणा को उदाहरण दिया। हरियाणा में एग्जिट पोल में तो ये जीत रहे थे, लेकिन असली नतीजों में ये हार गए। अब राहुल गांधी की सेलेक्टिव अप्रोच देखिए कि उन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव भूल गए जो कि उससे ठीक पहले हुए थे। हर लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी को 400 सीटों तक पहुंचाया ही जा रहा था, 350 सीटों तक मिल रही थी और ये तो बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें दी जा रही थी। कोई एग्जिट पोल नहीं था जो भाजपा को बहुमत नहीं दे रहा था, लेकिन जो नतीजे बिल्कुल उलट आए, नतीजों में भाजपा मात्र 240 सीटों तक सिमट के रह गई। अब राहुल गांधी क्या ये बताएंगे कि वहां चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करके भाजपा को हराया था? तो राहुल गांधी बड़ी सेलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं और यही पार्टी है जिसने मीडिया वालों का जीना हराम कर दिया था कि आप एग्जिट पोल में माहौल बनाते हैं, आप शेयर के दाम बढ़ाने के लिए माहौल बनाते हैं। और हाल ये हो गया था कि अब आज तक जैसे चैनल, बड़े बड़े चैनल एग्जिट पोल नहीं दे रहे हैं, महापोल दे रहे हैं, दूसरों का पोल उठाकर उसको एक साथ करके तब दे रहे हैं। तो ये स्थिति बन गई कि जो न्यूज चैनल है वो तक उन्होंने पोल देना छोड़ दिया और आज ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो सही होता है और नतीजे गलत होते हैं। तो फिर भाजपा के लिए भी जो नतीजे आए वो गलत थे। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच है इनकी। अब दूसरी अप्रोच इनकी देखिए। राहुल गांधी का कहना है कि जिन विधानसभाओं में हम जीते होते हैं, उन विधानसभाओं को मिलाकर जो लोकसभा बनी है उसमें हम कैसे हार जाते हैं। अब ये इनका तर्क देखिए। मतलब हम विधानसभा में जीते थे, अगर कोई लोकसभा है जिसमें 5 विधानसभा है, अगर उन विधानसभाओं में जीते थे तो हम लोकसभा में कैसे हार गए। अब राहुल गांधी को कोई इतने सालों से वो राजनीति में बताए कि विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के नेता अलग होते हैं, लोकसभा के नेता अलग होते हैं। विधानसभा में चुनाव, अगर हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करें, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महागठबंधन का चेहरा कोई भी नहीं है, पता ही नहीं है कौन बनेगा सीएम। तो यहाँ पर वोट किसको देंगे? लेकिन अगर बात लोकसभा की आती है तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा है पीएम मोदी और विपक्ष का चेहरा अनमने ढंग से ही सही लेकिन राहुल गांधी है। अब लोगों को राहुल गांधी को वोट नहीं देना तो उन्होंने पीएम मोदी को वोट दिया। अब कर्नाटक चुनाव की बात करें, कर्नाटक में इनके पास चेहरा था, सिद्धारमैया इनके पास चेहरा थे, बीजेपी के पास भी एक चेहरा था, लेकिन बीजेपी की स्थिति थोड़ी खराब थी तो इनका चेहरा पसंद आया और सिद्धारमैया जीत गए। लेकिन जब बात आई लोकसभा की तो लोगों को राहुल गांधी को वोट नहीं देना था, उन्हें पीएम मोदी को ही वोट देना था।
तो यहाँ चेहरा मायने रखता है, मुद्दे अलग अलग होते हैं, विधानसभा के लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तो राहुल गांधी को कोई ये बताए कि आप अगर विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं तो आप लोकसभा में खराब कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसा बीजेपी के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ है, 77 सीटें जीती थी विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में स्थिति खराब हो गई। अब इनकी ही पार्टी देख लीजिए, पूर्णिया में इन्होंने पप्पू यादव को उतारा, निर्दलीय ही उतरे, लेकिन पूर्णिया में 6 विधानसभा सीटें हैं। अब उस विधानसभा सीट में एक सीट पर कांग्रेस जीती, मात्र एक निर्दलीय, और बाकी बीजेपी और जदयू के पास वो सीटें गई हैं। और जो निर्दलीय भी थे वो भाजपा के ही थे, लेकिन टिकट नहीं मिला था तो अलग लड़े थे, एनडीए का हिस्सा थे। तो अब एक तरह से 5 सीटें एनडीए के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव जीत जाते हैं पूर्णिया से। तो क्या गड़बड़ है? और अगर जो एसआईआर हुई है, एसआईआर में पूर्णिया में करीब 1 लाख वोट, 2 लाख से ऊपर वोट, पूर्णिया में 2 लाख से ऊपर वोट फर्जी पाए गए हैं, नाम कट चुके हैं। तो यानी कि पप्पू यादव को फर्जी वोट पड़े थे, क्या ये कहा जाए? तो राहुल गांधी अपनी पार्टी की तरफ भी देखें। अब इन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल सीट का उदाहरण दिया, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब इनका कहना है कि हम जो है यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र हमारे पास है, हम उसमें जीते थे, 3 पर बीजेपी जीती थी, फिर भी हम लोकसभा कैसे हार गए, हम पर तो ज्यादा में हम जीते थे। लेकिन लोकसभा क्षेत्र में जब चुनाव हुआ था तो लोकसभा में 4 पर बीजेपी आगे थी और 4 पर ये आगे थे, बराबरी की टक्कर थी, और इसीलिए अंत में कुछ मार्जिन से बीजेपी जीत गई। अब बेंगलुरु सेंट्रल में ये सोचते हैं कि 5 विधानसभा हमारे पास है तो लोकसभा भी हमारे पास होना चाहिए, ऐसे कैसे है? अभी आपको मैंने पूर्णिया का उदाहरण बताया। इसी तरह से ये एक और सीट को लेकर बोल रहे हैं, महादेवपुरा की सीट, जिसमें करीब 6 लाख वोटर हैं, 3,33,000 पोल हुए थे और बीजेपी का कैंडिडेट 44,000 मतों के अंतर से जीता था। इनका कहना है कि वहां पर 1 लाख फर्जी वोट है और वो सारे बीजेपी को पड़ गए, इनको कोई फर्जी वोट नहीं पड़ा है। लेकिन इस सीट पर, ये जो इन्होंने महादेवपुरा की सीट बताई है, यहाँ पर विधानसभा में बीजेपी पिछली 3 बार से जीतती आ रही है। ये नहीं इनको दिखेगा, जब बीजेपी 3 बार से जीतती आ रही है तो फिर आप वहां पर कैसे कहेंगे अपने लिए? तो आप कह रहे हैं विधानसभा वाले को ही लोकसभा मिलनी चाहिए। तो यहाँ अपने ही बात से ये लोग, इनकी बात टकरा जाती है, राहुल गांधी की अपनी ही बात का विरोध कर देते हैं। और जिस तरह से महादेवपुरा का उदाहरण दे रहे हैं, आप देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस ने धुले सीट के बारे में बताया था, धुले लोकसभा सीट के बारे में, और उन्होंने बताया था कि यहाँ पर किस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है और भाजपा जीतते जीतते हारी है। इस सीट पर भाजपा मात्र 3800 वोटों से हारी थी और 6 विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, जिसमें से 5 पर भाजपा लगातार आगे चल रही थी, लगातार, कहीं कहीं तो लाख से ऊपर भाजपा के वोट थे और इनके बीच में, भाजपा और कांग्रेस के बीच में 20-25 हजार का अंतर था। लेकिन एक सीट मालेगांव सेंट्रल की सीट है, मालेगांव सेंट्रल की सीट जिसमें 80% मुसलमान है, वहां पर कांग्रेस को एक तरफा वोट पड़ा, 1 लाख से ऊपर वोट पड़ा और बीजेपी को मात्र 4,500 वोट पड़े थे, जिसके कारण पूरा का पूरा आंकड़ा बदल गया और बीजेपी का उम्मीदवार 3800 वोटों से हार गया। अब यहाँ क्या बोलना चाहिए बीजेपी को कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की थी? देखिए, सवाल उठाए थे देवेंद्र फडणवीस ने भी, लेकिन उन्होंने ध्रुवीकरण की बात की कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेमोग्राफी बदल कर पूरा का पूरा नतीजा बदला जाता है। यहाँ राहुल गांधी को अगर शिकायतें हैं तो वो बात ये कर सकते हैं, वो फर्जी वोट का भी मसला उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग जब एसआईआर करता है तो इनके भी एजेंट को बुलाता है, बीएलए बुलाता है कि आप इसे मदद कीजिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये फर्जी जो इसमें जोड़े गए हैं वो चुनाव आयोग ने जोड़ दिए हैं। अब चुनाव आयोग को कैसे पता है कि ये फर्जी नाम है और इनकी जगह जो जाएगा या वोट डलेगा, डाल भी रहा है कि नहीं डाल रहा है, किसको डाल रहा है, अंदर कौन किसका बटन दबा दबा के आता है, कौन जानता है? तो ये राहुल गांधी की बड़ी अजीब सी कल्पनाएं हैं कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव आयोग लाख लाख फर्जी वोट बना दे रहा है और लाखों लाख लोगों को भेज रहा है और भाजपा के लिए वोट डलवा दे रहा है, कैसे संभव है? और ये सिर्फ आपको अपने ही मामलों में नजर आता है, पूर्णिया में नजर नहीं आता, धुले में नजर नहीं आता, क्या वहां फर्जी वोट नहीं डले हैं? तो इसके लिए आप ये बताएं, वहां की भी जरा लिस्ट लेकर आए। सिर्फ भाजपा जहां जीती है वो इन्हें नजर आते हैं। लेकिन देखिए, राहुल गांधी अपनी ही बातों में फंसे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फंसे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि दस्तावेज सच्चे हैं, मैं सच्चा हूं। लेकिन क्या राहुल गांधी चुनाव आयोग के पास शिकायत करते हैं? क्या वो खुद शिकायत कर रहे हैं? वो भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते हैं, चुनाव आयोग के पास तो जाते नहीं है, मीडिया में आंकड़े जारी कर देते हैं, मीडिया में बयान दे देते हैं। मीडिया उस तरह से सवाल करता नहीं है क्योंकि जो सवाल करेगा, अगर कोई कठिन सवाल कर देगा तो राहुल गांधी कहेंगे भाजपा का सवाल है, पहले भी कह चुके हैं। और वो इंटरव्यू देने भी नहीं आते हैं बड़े मीडिया हाउसेस में, जो उनसे कोई पूछे थोड़ा कठिन सवाल,
वो अपने यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते रहते हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं भाई? आप जाएं सुप्रीम कोर्ट। एक भी शिकायत ना महादेवपुरा में ना ही बेंगलुरु सेंट्रल में इन्होंने कहीं शिकायत नहीं की है। सिर्फ मीडिया में ही डोल बजाना है, जहां इनसे कठिन सवाल इनसे पूछे नहीं जाते हैं। और दूसरी बात देखिए, इन्होंने क्या कहा कि फर्जी वोट है। ठीक है, फर्जी वोट हटेंगे कैसे? अब ये कह रहे हैं कि हम जो है चुनाव आयोग से शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता को बता रहे हैं, हम तो लोगों को बता रहे हैं। यानी कि चुनाव आयोग गड़बड़ है और चुनाव आयोग तब तक नहीं सुधर सकता जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी। यही इनका कहना है कि भाई भाजपा के साथ मिला हुआ चुनाव आयोग, शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो हमें भाजपा को ही बदलना पड़ेगा, हमारी सरकार आएगी तभी चुनाव आयोग ठीक होगा। यानी कि सारा का सारा मामला यही है, हमें वोट दे दो, हमें जिता दो। सिर्फ इसलिए सारी कवायद हो रही है। उनके बयान का पूरा मतलब यही है कि चुनाव आयोग से हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत है, भाजपा से मिला है, चुनाव आयोग को ठीक करना है तो हमें सत्ता में लाओ। तुमको सत्ता चाहिए, बस सारी बात यही है। और उसके लिए सारी मनगढ़ंत कहानियां बना दो और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर मत जाओ जहां आपसे कोई सबूत मांग ले, जहां आपको कुछ ठोस देना पड़े, आप वहां मत जाओ। लेकिन राहुल गांधी को अब कानूनी पचड़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक चुनाव आयोग ने उनके लिए लेटर जारी किया, उनको बताया है कि आपको पहले ही वोटर लिस्ट सौंप दी गई थी, आपने तब कोई आपत्ति नहीं की। अब चुनाव हुए 1 साल हो गया है, आपकी तरफ से एक भी शिकायत नहीं आई है और अब आप शपथ पत्र दें। आप ये बताएं कि किन नामों का आप फर्जी मानते हैं, उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर क्या है और क्या वो ये बयान निजी जानकारी के आधार पर दे रहे हैं। आयोग ने उनको चेतावनी भी दी है कि अगर राहुल झूठी जानकारी देते हैं तो उन पर आरपी एक्ट 1950 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आरपी एक्ट यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उनके खिलाफ झूठी जानकारी देने को लेकर कार्रवाई की जा सकती है। उनका आगे चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है या कोई और कार्रवाई भी हो सकती है। तो राहुल गांधी को अब चुनाव आयोग के ऊपर ऐसी खोखली बातें करने से काम नहीं चलेगा और चुनाव आयोग भी अब इसे गंभीरता से ले रहा है। अभी तक उनको ऐसा कोई लेटर नहीं दिया गया था, अभी तक उनको एक मेल भेजा गया था, लेकिन उसका 12 जून को मेल भेजा था, राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी चुनाव आयोग ने फिर उन्हें 8 अगस्त का समय दिया है कि आप आए और मिले, दोपहर में समय दिया है, आप आकर मिले, बात करें, शिकायत करें, अपना पत्र शपथ पत्र दें। राहुल गांधी मुश्किल ही है कि वहां जाएंगे, क्योंकि वहां जाएंगे तो कुछ ठोस देना पड़ेगा और वो नहीं दे पा रहे हैं। और उसका जब इसकी जांच होगी, देखिए अगर आप ये चीजें सौंपते हैं और अगर जांच होती है तो फिर जांच में भी निकल के आएगा कि कैसे फर्जी वोट बन गए, कौन शामिल था, फिर पुलिस तक जाएगा मामला। हो सकता है कि और आगे जांच हो तो ये भी पता चलेगा कि किसने बना दिए इस महिला के, इस एड्रेस पे कौन बना रहा था, यहाँ पर कौन बीएलए था, उस वक्त एजेंट कौन था वहां का, तो ये सब निकलेगा। तो राहुल गांधी इतनी डीप में नहीं जाना चाहते हैं, वो ऊपर ऊपर से मलाई खा लेना चाहते हैं झूठ बोल बोल कर। तो इसीलिए वो ये सब चीजें कर रहे हैं। चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर नहीं जाएंगे। आप सच्चे हैं तो आप शिकायत करें, आपको ये कागज चुनाव आयोग को देने होंगे, जांच होगी, संतुष्ट नहीं हो सुप्रीम कोर्ट जाओ, वरना फिर ये तो हवा हवाई बातें हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है कि आप चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं तो चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा लो और जहां चुनाव जीत जाओ वहां सब ठीक है। तो इसी रणनीति के साथ कांग्रेस चल रही है और बिहार चुनाव से पहले भी इन्होंने यही रणनीति अपना ली है कि अगर हार गए तो कम से कम एक बहाना होगा कि हम अपनी वजह से नहीं, हम तो दूसरों की वजह से हारे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।